अगर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एबीसी हिंदी में। दोस्तों, विवेचना में आइए बात करते हैं भारत के अंतिम वायसराय जिनका, दोस्तों बात करें माउंटबेटन का, जिनका कश्मीर विभाजन के एक एजेंडे की तहत यहाँ रुकना था। वहीं बात करें दोस्तों, तो माउंटबेटन अगर यहाँ नहीं होते तो देश के हालात कुछ और होता। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के स्थान पर जनरल करियप्पा या जनरल नाथू सिंह होते तो उस समय पाकिस्तान के कश्मीर ख्वाब का पूर्णतः अंत हो गया होता। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आज से 74 साल पहले 21 जून 1948 की बात है। तो दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन के पालम एयरपोर्ट से इंग्लैंड रवाना होने के साथ हमारी गुलामी का आखिरी चिराग भी बुझ गया, जिसे हमारे नेताओं ने खुद बड़े जतन से जला रखा था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वे रोके क्यों गए थे, यह सवाल अब भी आश्चर्यचकित करता है। विश्व इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण हो जब गुलाम शोषित के नेताओं ने स्वयं साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि शासक को आज़ाद होने के बाद भी अपने यहाँ, बात करें तो राज्याध्यक्ष की हैसियत से रोक लिया हो। क्या इसलिए कि हमारे नेता अपने विभाजन की विभीषिका, उसके परिणामों के सामने नर्वस था या अक्षम हो रहे थे? यदि ऐसा था तो हमारे नेताओं ने क्या जॉन स्टेची और रुडयार्ड किपलिंग का वह कथन सत्य साबित नहीं कर दिया था कि भारतीयों में स्वशासन की क्षमता ही नहीं है? यदि जिस देश का राज्याध्यक्ष औपनिवेशिक काल में चला रहा हो, उसकी आज़ादी का अर्थ क्या बना है? वहीं सही मायनों में बात करें तो दोस्तों, यह औपनिवेशिक शासन की विदाई के बाद 21 जून 1948 को आज़ाद हुआ। माउंटबेटन का पहला दायित्व प्रत्येक दशा में ब्रिटिश हित की रक्षा करना ही था। जब संविधान नहीं था तो 15 अगस्त की बात करें दोस्तों, उस समय गवर्नर जनरल माउंटबेटन व प्रधानमंत्री नेहरू का शपथ ग्रहण ब्रिटिश महारानी के प्रति स्वामी भक्ति सेवक के रूप में ही हुआ। जब आज़ादी के बाद भारतीय क्षेत्रों में ब्रिटिश हित क्या थे, सोवियत यूनियन का विस्तार की बात करें तो दोस्तों एक बड़ी जियोपॉलिटिकल समस्या था। उस समय अफ़गानिस्तान एक बफर की हैसियत में था। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि पाकिस्तान का निर्माण ब्रिटिश उपनिवेशवाद की प्रयोगशाला में ही हुआ। वहीं बात करें 1940 की तो दोस्तों लाहौर प्रस्ताव में पढ़ा गया कि 14 अगस्त 1947 को बतौर इस्लामी देश पाकिस्तान आज़ाद भी हो गया, वरना 7 वर्षों में एक नए देश नहीं बना करते। ब्रिटेन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि एक नए देश की कहीं भ्रूण हत्या न हो जाए। इसलिए पंजाब में यूनिवर्सिटी व सरहदी सूबे में कांग्रेस सरकारें बर्खास्त की गई। कनिंघम को बुलाकर गवर्नर बनाया गया। वहीं भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण होना था। रेडक्लिफ अपने काम में लगे थे। कश्मीर का एजेंडा अभी लंबित था। कश्मीर यात्रा में माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह से कहा, यदि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प देता है तो भारत के नेताओं को कोई आपत्ति नहीं होगी। हरि सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वहीं पाकिस्तान का इस्लाम के अलावा कोई वैचारिक अभाव ही नहीं था। अतः कम्युनिस्ट विस्तार के विरुद्ध एक स्वाभाविक मोहरा था। इस दृष्टि से कश्मीर, विशेषकर बात करें तो दोस्तों गिलगिट और बाल्टिस्तान का पाकिस्तान में जाना ब्रिटिश हित के अनुकूल था। वहीं जब रेडक्लिफ एडवर्ड ने गुरदासपुर को भारत में शामिल किया तो यह स्पष्ट हो गया कि माउंटबेटन ने नेहरू के प्रयास में आकर कश्मीर के लिए एक सड़क मार्ग भारत को उपलब्ध करा दिया है। यदि यह गुरदासपुर कॉरिडोर भारत को न मिलता तो भारत के लिए कश्मीर के लिए कोई और अभियान भी चलाना दोस्तों संभव न था। वहीं बलूचिस्तान की तरह कश्मीर भी पाकिस्तान का अंग हो जाता, लेकिन इस तरह से कश्मीर विवाद की भूमिका लिखी गई। वहीं आपको बता दें कि 23 अक्टूबर 1947 को जब कबायली आक्रमण के समय भारत पाकिस्तान दोनों ने में ब्रिटिश सेना अध्यक्ष थे, प्रत्येक घटना की जानकारी माउंटबेटन को हो रही थी और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भ्रम की स्थिति में थे। वहीं
आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के दखल के बाद यह इन्होंने विलय पर हस्ताक्षर हुआ और हमारी सेनाएं श्रीनगर पर 27 अक्टूबर को पहुंची। नहीं तो पाकिस्तान पूर्णतः कश्मीर को कब्जा कर लिया होता। वहीं घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि कश्मीर घाटी का भारत में रह जाना एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश एजेंडे के दोस्तों विपरीत था। वहीं माउंटबेटन की बात करें तो दोस्तों इसने सुनिश्चित किया था कि घाटी में उड़ी से आगे उत्तर में स्कुर्दू की ओर भारतीय सेना न बढ़े। यह युद्ध ऐसी शतरंज थी जिससे दोनों ओर से ब्रिटिश सेना अध्यक्ष फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। वहीं उनका उद्देश्य अपनी अपनी सेना को इच्छित सीमाओं तक सीमित करना था। और गिलगिट एजेंसी की बात करें तो दोस्तों जुलाई 1947 में महाराजा के पास वापस आती है। कबायली आक्रमण से भारत पाकिस्तान युद्ध 26 अक्टूबर 1947 में प्रारंभ हो जाता है। वहीं 1 नवंबर 1947 को गिलगिट में महाराजा की सेना में कार्यरत मेजर ब्राउन, जो मूलतः ब्रिटिश एजेंट था, विद्रोह पर पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर देता है। वहीं आश्चर्य यह है कि गिलगिट भारत का भाग हो चुका है, लेकिन भारत का ब्रिटिश सेना अध्यक्ष और माउंटबेटन कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करते हैं, न ही स्कुर्दू को आज़ाद कराते हैं। इनका इलाका बिना किसी प्रतिरोध के पाकिस्तान को चला जाता है। वहीं जम्मू में युद्ध चल रहा है और जवान शहीद हो रहे हैं। इधर हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी उस युद्ध के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान का रोक दिया गया पानी और फिर चालू कराते हैं। लगता है कि माउंटबेटन का भारत में रुकना कश्मीर विभाजन का एक एजेंडे के तहत था। वहीं माउंटबेटन दोस्तों न रहे होते तो देश की एक अलग ही तस्वीर हुई होती। ब्रिटिश सेना अध्यक्ष के स्थान पर जनरल करियप्पा या नाथू सिंह होते तो पूरी सेना अपनी शक्ति के साथ लड़ती और जवाब देती और पाकिस्तान के इस कश्मीर ख्वाब का दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया होता। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाली बटन जरूर दबाइए, जिससे आपको ऐसे ही